हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 18 मेंसुरेशन स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में 18.2 स्टार्ट करेंगे। 18.1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, आप वहां से उसे कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसे हाईलाइट कर दूँ ताकि मैं आगे जब पार्ट्स आएँ तो उसमें बता सकूँ। ऑफ द ट्रेपीजियम हुज बेस एंड एल्टीट्यूड आर एज अंडर। आपको 4 पार्ट दे रखे हैं इस क्वेश्चन में। चारों पार्ट में आपको ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, उसी की डायमेंशंस दे रखे हैं, लेकिन जो एरिया निकालना है वो मीटर में निकालना है, मीटर स्क्वायर में। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बार ट्रेपीजियम वाले का फॉर्मूला लिख दूँ ताकि मुझे हर पार्ट में ना लिखना पड़े, तो एरिया इसका होता है मेरे पास हाफ, इनटू में होता है मेरे पास सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इनटू में मेरे पास होता है हाइट। हाइट मतलब एल्टीट्यूड ही है। अब अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखें तो उसके अगर एरिया की मैं बात करूं तो सम ऑफ पैरेलल साइड 12 प्लस 20, क्योंकि वो बेस दे रखे हैं तो दोनों यही होगा, और एल्टीट्यूड मुझे 10 दे रखा है। इसको इससे कट कर दिया, 5 आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब सॉरी, 12 में 20 को प्लस करेंगे तो 32 आ जाएगा, इंटू में 5 कर दोगे आप, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 160 आ गया। लेकिन जो एरिया ये निकल के आया मेरे पास आया DM स्क्वायर, डेसीमीटर। पर उसने मुझे क्वेश्चन में बोला था कि आपको इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अब इसे मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं। अब यहाँ DM स्क्वायर है, 2 डेसीमीटर है, तो इसलिए मैंने 10 इंटू 10 किया तो 100 से करना पड़ा, तो मेरा आंसर आ गया 1.6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सेकेंड पार्ट के अगर मैं यहाँ पर एरिया की बात करूँ तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 28 प्लस 3, और एल्टीट्यूड आ गया 25। तो 28 में अगर आप 3 को प्लस करते हो तो 31 आता है, इंटू में 25 ऐसी है, डिवाइडेड बाय 2 ऐसी है। अब मैंने 31 को क्या किया, 25 से इंटू कर दिया, 775 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये भी मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ हमने गलती कर दी, वो क्या, ये सेंटीमीटर में है और ये DM है, चेंज करनी पड़ेगी यूनिट। आप इसमें डायरेक्ट ये नहीं लगा सकते, दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। क्यों? और एल्टीट्यूड भी सेंटीमीटर में है, तो पहले हम क्या करते हैं, 3 वाले को चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो हमें DM से CM पे जाना है, तो 10 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 DM में 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 DM में कितने होंगे, 3 इंटू में 10 मतलब 30 सेंटीमीटर। तो हाफ, अब सम ऑफ पैरेलल साइड आ गया 28 प्लस 30, एल्टीट्यूड हो गया 25, तो ये हाफ ऐसी है, 3 प्लस 2 5 हो गया, 58 इंटू में 25 हो गया। अब आप 58 को 2 से तो डिवाइड कर ही सकते हो, 29 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 29 इंटू में 25 आ गया, इसको 25 से इंटू कर दिया तो 725 आ रहा है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अगेन मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए मुझे पता होना चाहिए यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो फिर यहाँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार 100 से करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 0.00, नहीं एक ही जीरो और आएगा ना, क्योंकि 4 जीरो हो गई ना। हाँ, 0.725 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया मैंने। क्लियर? अब थर्ड पार्ट देखो, अब पहले यूनिट्स चेक कर लो। यहाँ 8 मीटर है, यहाँ 60 DM है, और ये भी DM में ही है, तो डायरेक्ट DM को ऐसा करते हैं, मीटर में कर देते हैं। 1 DM इज इक्वल्स टू 1/10 मीटर था, तो फिर 60 DM कितना हो जाएगा, 60/10 मतलब कि 6 मीटर आ गया। और 40 DM कितना हो जाएगा, 40/10 मतलब कि 4 मीटर आ गया। अब मैं अपना एरिया आसानी से यहाँ पर निकाल सकती हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 8 और 6, और एल्टीट्यूड आ गया मेरे पास यहाँ पर 4, इसको इससे काट दिया, 2 आ गया, 8 प्लस 6 14 हो गया, मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, तो आंसर आ गया 28 मीटर स्क्वायर। अब चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे स्टार्टिंग में ही चेंज कर दिया था। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट CM DM में है, या तो पहले ही कन्वर्ट कर लो।
तो 1 सेंटीमीटर में तो 1/100 मीटर होते हैं, तो फिर 150 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 150 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गई, तो 1.5 मीटर। ऐसी 1 DM में 1/10 होते हैं, तो फिर 30 में कितने होंगे? 30 अपॉन में 10, इसका मतलब 3 मीटर। ये दोनों निकल गई। अब एल्टीट्यूड भी निकाल लो। और 9 DM में कितने होंगे? मतलब 9 अपॉन में 10, तो इसका मतलब 0.9 मीटर। अब अगर हम अपना एरिया निकालें इस पार्ट का, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक हो गई 1.5, दूसरी हो गई 3, और एल्टीट्यूड हो गया 0.9। ध्यान से देखो इन्हें प्लस कैसे करते हैं। 3 है तो 3 यहाँ लिखोगे, 5 के नीचे नहीं लिखोगे। आप 3 के बाद पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद हम कितनी भी जीरोस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4.5 को और 0.9 को इंटू कर लेना है, और उसके बाद उसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2.025 मीटर स्क्वायर। मैंने स्टार्टिंग में ही सब में मीटर में चेंज कर दिया था, तो इसलिए मेरा आंसर मीटर में ही निकलेगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन 1 यहाँ पर होता है कंप्लीट। क्वेश्चन 2 पे आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विद बेस 15 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 इफ द साइड पैरेलल टू गिवन बेस इज 9। सेम वही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लगाना है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड में एक बेस 15 और उसके पैरेलल साइड 9 दे रखी है यहाँ पर, और हाइट मेरे को 8 दे रखी है। यूनिट सबकी याद से चेक करते रहना। इसको मैंने इससे काट दिया, 4 कट गया ये। अब मैंने 15 और 9 को प्लस कर दिया 24। 24 में क्या करूँगी, 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 16 DM एंड 22 DM एंड हुज हाइट इज 12। अगेन सिर्फ एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, तो पैरेलल साइड से मेरे पास 16 और 22, और हाइट है मेरे पास 12। 12 को इससे काट दिया, 6 आ गया मेरे पास। अब 16 में 22 मैंने प्लस कर दिया, तो 38 आ गया। इनटू उसको क्या करूँगी, 6 से कर दूँगी, तो मेरे पास यहाँ पर 228 DM स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अगर आपसे बोले कि इसे मीटर में चेंज करो, तो फिर आप इसे मीटर में चेंज कर देना 100 से डिवाइड करके। क्लियर? पर हमें ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो हम इसे DM में भी छोड़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन 4, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। अब हाइट निकालनी है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ हुज बेस या फिर पैरेलल साइड इज 60 एंड हुज एरिया इज 600। कुछ नहीं है, ऐसा देख के आपको लग रहा हो कि शायद मुश्किल है, नहीं। ट्रेपीजियम की बात कर रहा है, उसके एरिया की, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाफ मैंने यहाँ लिख ही दिया था, इंटू में हाइट। एरिया गिवन है, एरिया के नीचे मैंने एरिया लिख दिया, ये हाफ ऐसी है। देखो कह रहे हैं सम ऑफ लेंथ ऑफ बेस या फिर पैरेलल साइड 60 है, तो ये भी मुझे 60 गिवन है। हाइट मुझे निकालनी है, ऐसे ही रहने दिया। जो चीज़ गिवन होती है उसको उसके नीचे ही लिख दो। इसको इससे कट कर दिया 30 पे, तो यहाँ आ गया 30 इंटू में एच कितना आ जाएगा, 600। 30 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, तो इससे काट दिया, यहाँ पर आ गया मेरे पास 20। तो इसका मतलब हाइट आ गई मेरे पास कितनी, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन 5 पे आते हैं। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज एरिया इज 65 एंड हुज बेस आर 13 एंड 26। अगेन सेम ही क्वेश्चन है जो भी आपसे ऊपर पूछा था। वहाँ पर आपको सम ऑफ पैरेलल साइड डायरेक्ट दे रखा था, यहाँ पर आपको दोनों साइड्स दे दिया और कुछ नहीं है। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। एरिया मुझे 65 गिवन है, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये दोनों दे रखे हैं, 13 प्लस का 26। एल्टीट्यूड मुझे निकालना है, मतलब हाइट निकालनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 13 में 26 को प्लस कर दिया, तो 39 हो गया। इंटू का हाइट ऐसी है,
हाइट निकालनी है तो 65 के पास 2 को ले गई, मल्टीप्लाई का हो गया, 39 को ले गई, डिवाइड का हो गया। अगर आप यहाँ पर देखो तो 39 जो है वो 13 की टेबल में आता है 3 पे, ठीक है ना। और अगर आप 65 देखो तो ये भी 13 की टेबल में आता है 5 पे, तो आप इन्हें काट सकते हो 3 और 5 पे। तो 5 2 जा 10 अपॉन में 3, ये आपके पास हाइट आ गई उस ट्रेपीजियम की। क्लियर। तो आज की क्लास के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।